आज हम कक्षा 12वीं के लिए मध्यकालीन इतिहास मुगल काल और कंपटीशन के लिए वीवीआई चैप्टर लेकर आए हैं। तो सबसे पहले ये जानकारी प्राप्त कर ले कि मुगल वंश की स्थापना कैसे हुई। तो मुगल वंश जो है दो वंशों से बना है। मुगल वंश दो वंशों से बना है। वो दो वंश है कौन? तो मंगोल और तुर्क वंश मिलकर, मंगोल वंश और तुर्क वंश मिलकर मुगल वंश की स्थापना हुई है। मुगल वंश का शाब्दिक अर्थ होता है बहादुर। मुगल वंश का अर्थ होता है बहादुर। तो मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1883 ईस्वी को फरगना में हुआ था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1883 फरगना में हुआ था, जो तुर्की क्षेत्र में है। बाबर 11 वर्ष 4 महीना का था तभी राजगद्दी पर बैठ गया था। इसका बैठने का कारण था बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर वंश के थे और माता कुतुलिक निगार खानम मंगोल वंश से थी। इसी मंगोल वंश और तुर्क वंश के कारण मुगल वंश की स्थापना हुई थी। बाबर को 11 वर्ष 4 महीने में राजगद्दी पर बैठने के कारण क्या हुआ था कि बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा को उसके स्वयं साले ने 1494 ईस्वी में हत्या करवा दी थी, जिसके कारण बाबर ने कम ही उम्र में राजगद्दी पर बैठ गया। और 1494 में जब राजगद्दी पर बैठा तो बाबर ने 1494 में समरकंद को जीतने का प्रयास किया, लेकिन परंतु असफल रहा। इसलिए सभी विद्यार्थियों से ये कहते हैं कि अगर परीक्षा में कुछ त्रुटि हो जाए तो आगे का हौसला कम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। फिर पुनः 1497 में पुनः समरकंद को जीता और वो 100 दिन के लिए जीता। फिर समरकंद से बाबर को भागना पड़ा। समरकंद जो है तुर्की की राजधानी थी। 1501 में पुनः समरकंद को, फिर लगातार समरकंद पर ही आक्रमण कर रहा था बाबर, तो 1501 में पुनः समरकंद को जीता और फिर 8 महीने के लिए जीता। फिर 8 महीने जीतने बाद फिर भागना पड़ा। फिर 1504 में बाबर ने यह सोचा कि 1504 में समरकंद न जाकर उसने काबुल और गजनी पर कब्जा किया। काबुल और गजनी की स्थिति उस समय बहुत कमजोर थी, राजनीतिक स्थिति उस समय कमजोर थी, जिसके कारण बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल और गजनी पर कब्जा कर लिया। 1507 में स्वयं को उसने बादशाह की उपाधि धारण की। इससे पहले लोग, इसके जो वंशज थे, बाबर के वंशज थे, पहले मिर्जा की उपाधि धारण करते थे, लेकिन 1507 में बाबर ने स्वयं को बादशाह की उपाधि धारण की। 1511 में समरकंद को जीता, फिर 1511 में समरकंद को जीता और 1512 में पुनः बाहर भागना पड़ा। तो उसने फैसला किया कि मध्य एशिया और समरकंद को छोड़कर भारत की ओर बढ़ने लगा। मध्य एशिया को छोड़ दिया और समरकंद को जीतना छोड़ दिया। फिर सोचा कि भारत की ओर क्यों न बढ़ा जाए, तो भारत की ओर बढ़ने लगा। फिर इसने कथन लिखा था, किसी को एक जगह में 2 रमजान नहीं मनाना चाहिए। इसका मतलब था, इसका बाबर का ये कहना था कि आदमी को 2 नाव पर नहीं रहना चाहिए, किसी एक के बारे में सोचना चाहिए। तो उसने सिर्फ भारत पर आक्रमण करने के बारे में सोचा। तो 1519 में उसने बाजार और भेरा पर आक्रमण किया, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। फिर 1519 में उसने पेशावर तक जीत लिया और फिर जीता, लेकिन पेशावर पाकिस्तान में है, लेकिन जीतने के बाद पुनः लौटना उसको पड़ा, भागना पड़ा। फिर 1520 में बाजार और भेड़ा से लेकर भारत तक जीत लिया, भारत के सियालकोट तक। फिर 1524 में उसने लाहौर सहित लगभग पंजाब का भाग भी, पूरा पंजाब का लगभग भाग जीत गया। अब देखिए यहाँ बाबर ने जब वो उतना किया तो बाबर ने क्या किया, बाबर का पुत्र हुमायूं था, बाबर का पुत्र हुमायूं कमरान अस्करी हिंदाल, अब पुत्री गुलबदन बेगम थी। बाबर ने पहला निर्णायक युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में किया था, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। इसमें क्या किया था, इब्राहिम लोदी अपने सरदारों से अच्छा व्यवहार नहीं करता था, अतः उसके चाचा आलम खां और पंजाब के सूबेदार को निमंत्रण दे दिया। इसमें राणा सांगा ने भी बाबर का सहयोग किया था। इब्राहिम लोदी के गुप्तचर कुशल नहीं थे, जिसके कारण बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और उसने स्वयं मुगल वंश की
बादशाह घोषित किया। युद्ध के पश्चात बाबर की उदारता के कारण, इतना उदारता था कि बाबर के उदारता के कारण इसे कलंदर की उपाधि दिया गया, कलंदर। अब आगे देखिए, ये जीतने का कारण, पानीपत का प्रथम युद्ध में जीतने का कारण था इस शक्तिशाली, इसके पास, बाबर के पास शक्तिशाली तोप खाना था। बाबर के पास शक्तिशाली तोपखाना था जो कि जिसका संचालक उस्ताद अली खां और मुस्तफ़ा खां कर रहा था, जो कि युद्ध क्षेत्र में अफगानी सेना को भयंकर विनाश किया था। ये यानी बाबर ने सबसे पहले तोपखाना का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। फिर दूसरी लड़ाई, इसने दूसरी निर्णायक लड़ाई खानवा का युद्ध किया था 26 मार्च 1527 ईस्वी में, जो कि राणा सांगा के साथ हुआ था। बाबर ने युद्ध के लिए जिहाद धर्म की रक्षा की थी और जिहाद धर्म की रक्षा के लिए ये युद्ध रक्षा की थी। इस रक्षा के बाद युद्ध के पश्चात इसने, बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। इसमें भी बाबर को जीत हो गई और राणा सांगा की पराजय हुई 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध में। अगला युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था चंदेरी का युद्ध। मालवा के राजा मेदिनी राय से 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था, जिसमें मालवा के राजा मेदिनी राय को पराजय हुई थी। पराजय होने के बाद बाबर ने मालवा के राजा मेदिनी राय के 2 पुत्रियों को अपने पुत्र हुमायूं और कमरान को भेंट दे दिया। फिर अगला निर्णायक युद्ध बाबर ने 1529 ईस्वी में किया, जो कि घाघरा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध अफगानी शासक महमूद लोदी के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर की जीत हुई थी। बाबर की जीत हो जाने के बाद इसने स्वयं, बाबर की आत्मकथा लिखा गया था, जिसका नाम है, बाबर ने स्वयं आत्मकथा लिखी थी तुजुक ए बाबरी और बाबरनामा, जो कि फारसी भाषा में है। तो ये भी ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में पूछा जाएगा तुजुक ए बाबरी और बाबरनामा किसने लिखा, तो स्वयं बाबर ने लिखा। बाबर का जो है मृत्यु हुआ था 26 दिसंबर 1530 को। बाबर की मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 को। उसके शव को पहले आगरा के आराम बाग में तथा बाद में काबुल में दफनाया गया। पहले आराम बाग में, उसके बाद काबुल में दफनाया गया। इसमें एक ट्रिक है, पान खाओ चलो घर। पान से पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खाओ से खानवा का युद्ध 1527, चलो से चंदेरी का युद्ध 1528, घर से घाघरा का युद्ध 1529, बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी। यानी ट्रिक एकदम 15 पान खाओ, पान से पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खाओ से खानवा का युद्ध 1527, चलो से चंदेरी का युद्ध 1528, घर से घाघरा का युद्ध 1529 और मृत्यु हो गया 1530। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप अगले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।